4 फ्लेवर टेस्टी एंड अमेजिंग आइसक्रीम विद वन मिक्सचर कैसे तैयार कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। जानने के बाद भी साख्ता पुकार उठेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? एजी व्लॉग में आपका वेलकम है। तो लाए हैं आपके लिए एक बार फिर से ज़बरदस्त सी रेसिपी जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहाय रहम करने वाला है। तो रेसिपी स्टार्ट कर चुके हैं हमने ले लिया है यहाँ 2 kg मिल्क, जिसे हम बॉयल कर रहे हैं, यानी मीडियम आंच पे हमने कुक होने के लिए रखा हुआ है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने उसे बॉइलिंग पॉइंट पे पकाया है। तो खासा गाढ़ा हो गया है। आपने अच्छी क्वालिटी का खालिस दूध लेना है। इसमें ऐड कर दिया है हमने मीठा, क्योंकि मीठा तो आइसक्रीम में मस्ट है ना। तो 1 कप शुगर ऐड करने के बाद आप मजीद इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छी तरह ये डिजोल्व हो जाए। तो वो आपको बताते हैं वो खास ट्रिक जिसको इख्तियार करने से ना तो आपको आइसक्रीम पाउडर की जरूरत पड़ेगी और ना ही कंडेंस मिल्क की, क्योंकि यहाँ हमने ले लिया है 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 3 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर और 2 kg मिल्क में से 1 कप हमने दूध रख लिया था। अब उस दूध में हम 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे दोनों, यानी कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आपने बॉयल होते हुए दूध में इसको ऐड करना है और साथ ही साथ चम्मच भी चलाते रहना है। लेकिन यहाँ एक और टिप आपने इख्तियार करनी है कि आपने जब ये मिक्सचर ऐड करना है दूध में तो आपने स्ट्रेनर की मदद से ऐड करना है, ताकि अगर इस मिक्सचर में कोई लम्स वगैरह हो तो वो रिमूव कर सकें। तो फिर मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने दोबारा से मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट इसे पकाना है और इतना गाढ़ा करना है कि इसकी तह चम्मच के पे जमने लग जाए, यानी कि असल कंसिस्टेंसी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें हासिल हो जाए। तो फिर आपने आंच बंद कर देनी है और इस मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आपने इसे 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है। और फिर 4 से 5 घंटों के बाद जब ये कूल हो जाए तो फिर आपने करना है एक मज़ीद ख़ास ट्रिक। उसके लिए आपने लेनी है एक प्याली बालाई की। क्रीम यूज़ नहीं कर रहे हम, यहाँ दूध से उतारी हुई आम बालाई इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस मलाई को आपने एज इट इज़ ऐड नहीं करना, इसको करना है आपने 2 से 3 मिनट के लिए बीट। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, बीट हो जाए, तो फिर आपने इस मलाई को ऐड कर लेना है मिल्क मिक्सचर में जो कि हमने तैयार किया है आइसक्रीम के लिए। तो पहले आपने आइसक्रीम के मिक्सचर को बीट करना है। अब उसके लिए आप एग बीटर भी यूज़ कर सकती हैं और इसे डायरेक्ट जूसर मशीन के जग में ऐड करके भी बीट कर सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट इसे आप बीट करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे आप स्ट्रेनर की मदद से वो मलाई जो हमने अभी बीट की है। तो फिर जब दोबारा से 5 से 6 मिनट आप बीट करेंगे इसे, तो फिर इसका टेक्सचर भी फ्लफ़ी हो जाएगा और ये मिकदार में भी डबल हो जाएगा। तो फिर हम इस मिक्सचर को रेफ्रिजरेट करेंगे। तो उसके लिए आप एक अदद बाउल ले लें और उस बाउल में इस मिक्सचर को ऐड करें और ऐड करने के बाद एलुमिनियम फॉइल से या फिर क्लीन रैप से कवर करें और फिर इसे रेफ्रिजरेट कर दें। और अदरवाइज़ अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेल ना हो तो एक सिंपल सा शापर लें, इस तरह से कवर करें और फिर रेफ्रिजरेट कर दें तकरीबन 8 घंटों के लिए। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, बहुत ही अहम जो है इसको फ्लेवर देने का। तो फिर उसके लिए ले लिए हमने ओरियो बिस्किट। चॉकलेट फ्लेवर के लिए वनीला फ्लेवर में ऐड करेंगे हम कुछ सिंपल बिस्किट, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए आप स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 2 से 3 चम्मच स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लिया है और 1 अदद मैंगो ले लिया है, उसे चॉप कर लिया है अब मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम तैयार करने के लिए। अब आपने चिल किया हुआ आइसक्रीम का मिक्सर लेना है, उसे डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में और फिर इसके बाद आपको चाहिए होगी 1 अदद जूसर मशीन। तो उस जूसर मशीन का जग लेने और बहुत ही सिंपल तरीके से 4 फ्लेवर आइसक्रीम तैयार कर लें। तो सबसे पहले तैयार कर लेते हैं वनीला आइसक्रीम। तो उसके लिए कुछ आइसक्रीम मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है जग में, उसमें बिस्किट सिंपल से ऐड कर दिए हैं 6 से 7 अदद। यहाँ हमने कैफ़े बिस्किट का इंतखाब किया है, तो उन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड करके अब 1 अदद बाउल में ऐड कर दिया है। तो फिर चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार करने के लिए आपने ओरियो बिस्किट का चूरा करके जग में ऐड कर देना है और आइसक्रीम मिक्सचर ऐड करके उसे भी ब्लेंड कर लें। तो इसी तरह 1 बाय 1 आप तमाम आइसक्रीम फ्लेवर तैयार कर सकते हैं, एक एक अलग बाउल में आप ऐड करते जाएं। तो अब बारी आती है मैंगो आइसक्रीम तैयार करने की। तो इसी तरह मिक्सचर ऐड करें जग में और फिर मैंगो ऐड करके आप 2 से 3 मिनट ब्लेंड कर लें। अच्छी तरह से ब्लेंड करना है तो इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह बाकी ना रहें। तो फिर उसे भी हम अलग से बाउल में ऐड कर देंगे। तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न बहुत कम मुख्तसर सा होता है, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी अवेलेबल ना हो तो फिर आप कोई भी रेड सिरप 2 से 3 चम्मच ले लें और उसे आइसक्रीम मिक्सचर में ऐड करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो फिर इस तरह भी आप ज़बरदस्त सी पिंकिश कलर की आइसक्रीम तैयार कर सकते। तो फिर बारी आती है इनको गार्निश करने की, जिसके लिए ले सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स। तो बादाम और पिस्ता ले लिया है हमने, यहाँ इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है
आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पर हम इनको स्प्रेड कर देंगे। और चॉकलेट आइसक्रीम के लिए हमने बिस्किट्स का चूरा कर लिया था, और जो कि बहुत ही क्रंची सा टेस्ट देगा। तो अब मैंगो आइसक्रीम को हमने सिंपल रहने दिया है, क्योंकि ये ऐसी ही बहुत मज़े की लगती है। तो चलें अब इन्हें कवर करना है आपने उसी सेम प्रोसेस के साथ, और फिर इसे रेफ्रिजरेटर। उम्मीद है ये सिंपल सा तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप ढेर सारी आइसक्रीम घर में कैसे तैयार कर सकते हैं बिना आइसक्रीम और बिना कंडेंस मिल्क के। तो अब 10 घंटे गुजर चुके हैं तकरीबन, और आइसक्रीम अच्छी तरह से चिल हो चुकी है जो आपके सामने है। देखें माशाल्लाह से कितनी यम्मी और मज़े की लग रही है। तो फिर कब बना रही हैं आपकी मज़े की आइसक्रीम? तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें भी फीडबैक में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।